हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस यूके में, सो मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि आप ये बताइए पार्ट टाइम का क्या सीन चल रहा है यूके में, पार्ट टाइम जॉब क्या है या नहीं है, कैसे मिल रही है लोगों को। सो आज इस ब्लॉग में इसी बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, जो यूके का सीन चल रहा है पार्ट टाइम का, सो इसको जानने से पहले मैं बताता हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्या है या कितने दिन बाद आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके आने के बाद। सो फर्स्टली आपको यूके में आने के बाद एक एड्रेस होना चाहिए जो आपको आपका जो जहाँ रूम लेंगे आप, रूम कैसे लेना है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सो रूम लेने के बाद आप उसका एड्रेस यूज़ करेंगे और उसका एड्रेस यूज़ करने के बाद आप एनआई के लिए अप्लाई करेंगे, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। जब नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए आप अप्लाई कर देंगे तो वो समथिंग कहते हैं 4 वीक्स में वो आज, जो उनकी ऑफिशियल डेडलाइन है वो 4 वीक्स की है, लेकिन वो आ जाता है 15-20 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे यूके की एक बैंक के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत सारी बैंकें HSBC है, और भी हैं, रिवॉल्ट टाइप में हैं, और भी हैं। सो इन सब चीज़ों में लगभग 15 से 20-25 दिन तो लग जाते हैं आपके। तो ये समझिए आप एनआई जॉब या पार्ट टाइम जॉब 15 से 20 दिन तक मिलना प्रोफेशनली पॉसिबल नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? एनआई नंबर होना चाहिए, एक शेयर कोड आता है, वो तो आप हाथ के हाथ तुरंत मिल सकता है आपको। शेयर कोड लेंगे आप, एक बैंक अकाउंट चाहिए, पासपोर्ट तो आपके पास हो गई। इन सब चीज़ों को जब ये आपके पास हो जाएंगी तब आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए। इन सब चीज़ों के बाद अगर मैं बात करूं कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, यानी कि आपको 20 घंटे मिलेंगे काम करने के लिए। सो बात ये है कि 20 घंटे मिलेंगे आपको काम करने के लिए, लेकिन आपकी उस बीच में यूनिवर्सिटी भी है। तो अब मान लीजिए आप 3 दिन की आपकी यूनिवर्सिटी है, 3 दिन आपको और काम करना पड़ेगा, 6 दिन संडे छुट्टी रहेगी। 3 दिन तो क्लास होती है हर यूनिवर्सिटी में। कोई यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है मैं कह सकता हूँ, तो वो 2 दिन आपकी क्लास रखेगी, तो आप 4 दिन काम कर सकते हैं और 4 दिन में 20 घंटे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके में। तो हॉस्पिटैलिटी में एज अ वेटर, और इवेंट में किसी एज अ सर्विंग करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फील्ड हैं, एज अ नो एक्सपीरियंस और एंट्री लेवल जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यूके में। आप अप्लाई कर सकते हैं इंडीड पर, लिंक्डइन पर और रीड पर, और ग्लास ऐसे करके कोई नाम है उस पर कर सकते हैं। और भी 2-3 वेबसाइट हैं। वैसे तो इंडीड बेस्ट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ज़्यादातर लोग जो है वो इंडीड पे ही अप्लाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ एवरेज पे रेट क्या मिलेगा आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो जो मिनिमम वेज है यूके का वो 11 पॉइंट यानी कि 11.5 पाउंड पर घंटा है। सो अब मैं बात करता हूँ रियलिटी क्या है। ये तो बात रही थियोरेटिकल, जो हमें मोस्टली पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो प्रैक्टिकली एनआई पे जॉब मिलना आसान नहीं है। दिन में अगर आप 10-12 अप्लाई करते हैं तो सारी की सारी रिजेक्ट हो जाती हैं। किसी का लक ज़्यादा अच्छा है, अगर वो लक की बात करें तो उसकी लक भी जाती है, वो भी बहुत लो लेवल की जॉब के साथ स्टार्टिंग होती है। सो आप ये समझिए कि एनआई पे जॉब करना बहुत ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कुछ लोगों को पता होता है कि यहाँ पर एजेंसीज़ वगैरह होती हैं जो पार्ट टाइम जॉब दिलवाती हैं आपको। तो मैं भी बहुत सारी एजेंसी गया, घूम के आया, तो मैंने जब देखा तो वो लोग पार्ट टाइम जॉब नहीं दे रहे हैं। टुडेज़ जो सिनेरियो चल रहा है, टुडेज़ जो कंडीशन चल रही है यूके की, उन कंपनियों के पास, उन रिक्रूटर के पास जॉब नहीं है पार्ट टाइम। वो आप जाओगे उनके पास, वो कहेंगे हमें फुल टाइम बंदा चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट आपको ये भी स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ पहले, जिन लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है, जो अच्छी बैचलर करके आए हैं, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि हम जाके हमारी फील्ड में जॉब करेंगे यूके में। लाइक हॉस्पिटैलिटी हो गया, बैचलर मतलब किया है किसी ने होटल मैनेजमेंट में, या हेल्थ केयर में किसी ने बैचलर किया है। तो ये लोग आपकी एजुकेशन को मानते ही नहीं है कि आपने एजुकेशन की है।
इन लोगों को जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या किसी के पास या डायरेक्ट पूछने के लिए जाएंगे, अप्रोच करने जाएंगे, तो ये लोग आपसे पूछेंगे आपने यूके में कितना एक्सपीरियंस हुआ है। और जब एज अ न्यू हैं आप स्टूडेंट यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ज़ीरो आपका एक्सपीरियंस है, तो ये लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसे कहेंगे आप या तो 6-7 महीने या कुछ महीने का एक्सपीरियंस दीजिए अपना यूके में, या कोई बैचलर या कोई आपने स्टडी यूके में की हो वो बताइए आप हमें। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बताऊं तो इतना आसान नहीं है। और आप कहीं भी जाओगे लिख देंगे पार्ट टाइम, फिर आप वहाँ पर पहुँचोगे, वहाँ पर जब उनसे बात करोगे, आप इंटरव्यू दोगे, तो वो कहेंगे हमें तो फुल टाइम चाहिए था। यही सब चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं वो जाकर 2 ऑप्शन है यहाँ पर जॉब लेने के, या तो ऑनलाइन अप्लाई करो या जाकर पूछो उनसे जॉब के लिए। तो क्या रहता है, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, कहते भी हैं यहाँ पर कि जाओ आप डायरेक्ट अप्रोच करो जाके जॉब के लिए। जाने के बाद भी मिलती है जॉब, नहीं मिलती है तो भाई उस पर भी जॉब बहुत सीन रहता है, रेफरेंस चाहिए होता है। अगर आपका कोई जानकारी वाला जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, तो वो अपनी जानकारी वाले को पहले लगवा देता है। आप जब, और दूसरी चीज़ ये, आप जब किसी के पास अप्रोच करने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर वहाँ पे मौजूद हो, जो वहाँ पे वर्कर होगा वो आपको मना कर देगा कि भाई जॉब नहीं है। तो ये चीज़ भी है। कुछ वर्कर ले भी लेते हैं, नंबर लेके रख लेते हैं, अगर जॉब होती है तो फिर वो बाद में आपको कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे जाकर तो जॉब मिल जाती है मोस्टली बच्चों को, जाकर। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीन है, लेकिन मेहनत बहुत है। ये समझिए स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जैसे आप इंडिया से आए हैं, जिस एटमॉस्फेयर से निकल कर, सोच लो अगर आप ऐसे हैं कि दिन भर सोते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे मैं था इंडिया में, घूमता रहता था, पता ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर बहुत सीन है। और मैं अपनी बात करूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ लंदन को, और बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ आप लोगों को देने के लिए। कुछ समय बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिवर्सिटियों के बारे में ब्लॉग बनाना, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बनाऊँगा, और जो अदर यूनिवर्सिटी है जहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं उन यूनिवर्सिटी के बारे में, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, उन लोगों से जाके बात करूँगा कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या अच्छाइयाँ हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आने वाले टाइम में बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है मेरे चैनल के थ्रू। तो मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बने रहें मेरे साथ। और अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए यूके के बारे में या कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें, मुझे कमेंट करें वीडियो के अंदर, ठीक है। सो यही है, और ज़्यादा सोचें नहीं, जिसको आना है वो आ जाए, और जिसको एक मज़े वाली लाइफ चाहिए वो नहीं आए, क्योंकि मज़े वाली लाइफ मिलना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं ये बात। ये क्या है, कोई बताएगा मुझे ये क्या है? क्रिएटर ने क्या सोच के बनाया है इसे? सो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा है, आओ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करें जितना आपके पास है। जो लोग आने वाले हैं वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय स्पेंड करें, फ़ोटो लें, पूरी इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी की, जब तक वो इंडिया में है, जब तक इंजॉय करें खूब फैमिली के साथ। क्योंकि सबसे ज़्यादा नीड आपको यहाँ पे आके अपनी फैमिली की होगी। जब आप यहाँ से थके हारे घर पहुँचोगे कॉलेज से, पूरे दिन की क्लास लेके, तो सोचोगे कि यार कोई होता, अम्मी होती, पापा होते, या कोई होता जिसके साथ बैठ जाएं, थोड़ी सी बातें कर लें, या अम्मी होती तो खाना बना के खिलाती, चाय बना के पिलाती। तो यहाँ पे कोई नहीं है भाई, आपको कोई नहीं पूछेगा आगे कि भाई आपने खाना खाया नहीं खाया, सब आपको खुद देखना पड़ेगा यहाँ पर। सो लोग सोचते हैं कि अरे बाहर रहेंगे, एंजॉय करेंगे ज़िंदगी का, तो एंजॉय तो है, देखो थोड़ा बहुत जो भी है, बट एंजॉय से ज़्यादा और सब चीज़ें लगी हैं साथ में। सो बाय, टेक केयर।